नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समास। तो आइए समास के बारे में जानते हैं। और समास में हम लोगों ने जान लिया था समास किसे कहते हैं और यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। अव्ययी भाव समास के मुख्य नियमों को हमने जान लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा समास यानी तत्पुरुष समास। तो आइए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यानी तत्पुरुष ऐसा समास। देखिए यहां पे शब्द को समझिए, तद पुरुष या सह पुरुष। तद वह का रूप चलता है तो तद पुरुष या सह पुरुष यानी वह पुरुष, मैं नहीं वह यानी कौन? तो प्रथम नहीं उत्तर, यानी जिस समास का प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। अब समझिए इसको, कह रहा है कि उत्तर पद प्रधान होता है। समास के दो पद हमने बताया था, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो अव्यय भाव में हमने क्या पढ़ा कि प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। इसमें क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास की विशेषता क्या है? तो उत्तर पद प्रधान होता है। तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। आप देखें इसको उदाहरण के रूप में, जैसे राज्ञः पुरुषः, यानी राज पुरुष। अब आप देखें इसमें कि राजा का पुरुष, राज पुरुष, राजा का पुरुष या राजा का आदमी, तो यहां राजा नहीं महत्वपूर्ण है। कौन सा महत्वपूर्ण है? वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उत्तर पद प्रधान है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे आप देख लें, राजपुत्र, राज्ञः पुत्र, यानी राजा का पुत्र। राजा नहीं महत्वपूर्ण है, कौन महत्वपूर्ण है? तो उसका पुत्र महत्वपूर्ण है। तो यहां कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे ही हम अगर कहें तो जैसे शोकाकुल, शोकाकुल, शोक से व्याकुल। तो यहां शोक नहीं महत्वपूर्ण है, वो शोक से जो व्यथित है वह महत्वपूर्ण है। इसलिए इस समास में हमेशा क्या होता है? तो उत्तर पद की प्रधानता रहती है और इसलिए इसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं।
अब तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद हैं। मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो दो भेद हैं। तत्पुरुष समास के भेद। तो इसके मुख्य रूप से दो भेद है। एक है समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है व्याधिकरण तत्पुरुष। अब इसको समझ लें, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष होता क्या है। तो आपको बता दें हम कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, इसमें जो दोनों पद होते हैं एक समान विभक्तियों में होते हैं। दोनों पद किस में होते हैं? समान अधिकरण, यानी एक ही समान। जैसे राम और श्याम एक ही आसन पर बैठे हैं, तो दोनों का अधिकरण आसन क्या है? तो एक है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? समान अधिकरण। और वहीं अगर अलग अलग आसन पे बैठे हैं तो क्या हो जाएगा? व्याधिकरण। यानी जिस तत्पुरुष समास में दोनों विभक्तियां एक समान हो, यानी अगर प्रथमा का पहला पद है तो दूसरा पद भी प्रथमा का हो, द्वितीय का दूसरा पद है तो द्वितीय का पहला पद भी हो, तो इस स्थिति में समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। और व्याधिकरण तत्पुरुष क्या होता है? तो व्याधिकरण तत्पुरुष होता है कि जिसमें विभक्तियां क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? विभक्तियां अलग अलग हो। तो अब इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष में मुख्य रूप से दो हो जाता है। एक हो जाता है कर्मधारय और एक और हो जाता है द्विगु। और भी होता है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से कर्मधारय और द्विगु। और व्याधिकरण तत्पुरुष में प्रथमा को छोड़ दे, प्रथमा प्रथमा रह जाएगा, तब तो होगा ही नहीं, तब तो समानाधिकरण हो जाएगा। तो द्वितीय से लेकर के जिसमें एक पद दूसरी विभक्ति में हो, तो वहां पर यहां पर हो जाता है द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष और षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। अब इसको देखें मुख्य रूप से कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये जो विभक्तियां हैं इसमें एक पद तो इनका प्रथम पद में रहेगा, यानी प्रथमा विभक्ति में रहेगी, लेकिन जो दूसरा पद होगा वह विभक्ति बदल के होगा। और इसके आधार पर ये जो विभक्तियां हैं, इस आधार पर व्याधिकरण तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो ये समास के प्रमुख रूप से आपके क्या हो गए? भेद हो गए। कौन कौन से? समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो व्याधिकरण में ये और समानाधिकरण में ये। अब हम लोग अगले दिन से इसमें एक एक संधि, दो संधि तत्पुरुष के भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आज हम एक छोटा सा उदाहरण इसमें देख लेते हैं एक तत्पुरुष के बारे में। तो अगर हम व्याधिकरण में
द्वितीया तत्पुरुष की बात करें, कौन सी तत्पुरुष की? द्वितीया तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो जिसमें द्वितीया तत्पुरुष होता कब है? तो द्वितीया तत्पुरुष होता है जब उसका क्या हो जाए, पहला पद दूसरे में हो, दूसरा पद द्वितीय में हो, या पहला पद द्वितीय में, दूसरा पद प्रथमा में हो, तो द्वितीय तत्पुरुष। और ये बहुत ही कम शब्दों में होता है। जैसे आपको उदाहरण हम दे दें, कृष्णाश्रितम, कृष्णाश्रित, कृष्णम श्रिता, कृष्णाश्रिता। और दुखातीत क्या हो जाएगा? दुखातीत, दुखम अतीत, दुखातीत। ऐसे प्रत्यागत, प्रत्यागत, प्रत्यम, प्रत्यम गत, प्रत्ययम गत, क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। और ऐसे ही आपका और उदाहरण हो जाएगा कष्टापन्न, कष्टापन्न, कष्टम आपन्न। तो यहां देखें कि जो प्रथम पद है कृष्णम, दुखम, प्रत्यम, कष्टम, ये किस में है? द्वितीय विभक्ति में है। और जो दूसरा पद है वह द्वितीय विभक्ति में नहीं है। तो इस आधार पर आपका क्या हो जाता है? ये द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।